कन्या राशि वाले मित्रों, आपके लिए 29 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर तक का यह सप्ताह कैसा रहेगा? अगर मैं सार रूप में कहूं तो इस सप्ताह होने वाले परिवर्तन आपको चौंकाने वाले हैं। कुछ अच्छे भी होंगे, कुछ बुरे भी होंगे, दिक्कत भी देंगे, फायदा भी देंगे। तो क्या उपाय आपको करना है आपके जीवन में, वो कौन सी टिप्स हैं जिनसे आपको लाभ होने वाला है, ये तमाम बातें इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। तो पूरा वीडियो देखना है। अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, इस वीडियो को लाइक भी करना और हाइप भी करना, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा जो है कन्या राशि वाले व्यक्तियों तक जो है ये वीडियो पहुंचे। तो आइए जानते हैं आपकी जन्म राशि के आधार पर वर्तमान में जो आकाश में ग्रह चल रहे हैं वो आपको कैसे प्रभावित करने वाले हैं। तो देखिए, कन्या राशि में सबसे पहले स्वास्थ्य की बात करेंगे तो हेल्थ के मामले में समय बहुत अच्छा दिखाई देता है। आपकी राशि का स्वामी बुध आप ही की राशि में चल करके आपको आत्मविश्वास प्रदान कर रहा है, श्रेष्ठ फल प्रदान कर रहा है। तो स्वास्थ्य का मामला बड़ा ही गजब का है। और उसके अलावा बुध 3 तारीख को राशि परिवर्तन करके सेकंड हाउस में जाएगा, तो यह मामला भी आपके लिए बेटर कह सकते हैं। लेकिन मैंने आपको क्या कहा, परिवर्तन चौंकाएंगे। ये जो है चंद्रमा शुरुआत में यानी कि सोमवार, मंगलवार और बुधवार यानी कि 29, 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को आपके लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा। यानी कि इन 3 दिनों में आपको स्वास्थ्य के प्रति सावधानी रखनी होगी। ये 3 दिन आपके लिए थोड़े परेशानी वाले रहेंगे। उसके बाद समय मामला धीरे 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 ठीक हो जाएगा। मानसिक रूप से ज्यादा दिक्कत इन दिनों में दिखाई देती है। अब आर्थिक वाली मामले की बात करते हैं तो भाई आर्थिक वाले मामले में समस्या क्या है कि आपके धन भाव का जो ग्रह है शुक्र, वो चल रहा है खर्च के भाव में। तो क्या है, आवक कम जावक ज्यादा, बिना वजह के खर्चे परेशान कर सकते हैं। तो खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा, नहीं तो क्या होगा, आपकी इनकम बाधित होगी। और धन के लेन देन में भी आपको सावधानी रखनी चाहिए, नहीं तो समस्या हो सकती है। परिवर्तन चौंका रहे हैं, देखो धन के मामले में परिवर्तन अच्छा नहीं है। अब आते हैं आपके पारिवारिक सुख पर। तो पारिवारिक सुख के मामले में समय जो है आपका बेटर कह सकते हैं, उसमें कोई ज्यादा बड़ी इश्यू, दिक्कत या परेशानी वाली बात नहीं है। समय आपका अच्छा है। आपके परिजनों से एक अच्छा सहयोग आपको प्राप्त होता है। तो आपको क्या ध्यान रखना भाई, कोई भी महत्वपूर्ण मामला है तो चलो अपने माता पिता से, भाइयों से डिस्कस कर ले। डिस्कस कर लोगे तो अच्छा रहेगा, आपको उसका लाभ ही मिलना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पारिवारिक सुख अच्छा है। विद स्टूडेंट्स की बात कर लेते हैं। विद्यार्थियों के लिए समय जो है वो बेटर कह सकते हैं। आपकी एकाग्रता वगैरह बेटर अच्छी रहने वाली है। 3 दिन 29, 30 सितंबर, 1 अक्टूबर, बस 3 दिन आपको ज्यादा सावधानी रखनी, बाकी समय बेटर है, कोई दिक्कत परेशानी वाला नहीं है। वैवाहिक सुख की बात करें तो वैवाहिक सुख के मामले में सप्ताह आपके लिए पॉजिटिव है। जीवन साथी का एक फुल सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन एक समस्या क्या है, कई मामलों में आप अपना पैशंस खो सकते हैं, धैर्य खो सकते हैं। मंगल आपकी जो है वाणी को यहाँ प्रभावित कर रहा है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, धैर्य रखना है। मान लो किसी से आपका क्या है, वाणी जो है कठोर होगी, तो कठोर क्या होगी, तो भाई एक मान लो किसी से कोई लड़ाई झगड़ा हो, दिक्कत हो, तो शांति रखो। कोई कुछ कह भी देता है तो शांति रखो, ये शांति ही आपके काम आने वाली है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। और अब जानते हैं आपके करियर में कैसा रहने वाला है। तो देखिए, करियर का मामला काफी अच्छा है। नौकरी पैसा वालों के लिए बढ़िया खुशखबरी है कि आपको उन्नति होगी। आपके जीवन में जो चेंजेस होंगे ना, पॉजिटिव होने वाले हैं। आपके कार्यों की प्रशंसा भी होगी, आपने जो मेहनत की पिछले दिनों उसका आपको लाभ भी मिलने वाला है। यानी आपके लिए ये सप्ताह हर दृष्टिकोण से ठीक है। बस 3 दिन थोड़ा दिक्कत रहेगा, ध्यान रख लो, बाकी कोई टेंशन नहीं है। बेस्ट ही बेस्ट है, अच्छा ही अच्छा कहा जा सकता है। व्यापारियों के लिए देखें तो व्यापारियों के लिए भी जो है मामला थोड़ा डगमग होता है। व्यापारिक लाभ तो प्रभावित हो रहा है, व्यापार अच्छा चलेगा, लेकिन व्यापारिक लाभ में दिक्कत रहेगी। आपको समझ में नहीं आएगा कई बार तो भाई ये क्यों हो रही है दिक्कत, क्यों परेशानी हो रही है। लेकिन एक बात बताऊं कि ये जो मैंने आपको मिले जुले फल बताए हैं, जैसे खासकर मैं आपको बताता हूं कि शुक्र 12वें घर में खर्चे कराएगा। ये किसको कराएगा भाई ज्यादा, सब कन्या राशि वालों को कराएगा क्या? नहीं, सब कन्या राशि वालों को ये इतने खर्चे नहीं देगा। किनको ज्यादा देगा हम समझते हैं। अपनी लग्न कुंडली में देखो कि शुक्र अगर मेरा कारक ग्रह है, शुक्र कारक ग्रह किस किस का होता है, शुक्र कारक होता है वृषभ, कन्या, मकर, मिथुन, तुला, कुंभ। अगर इन 6 राशियों का लग्न है तो शुक्र आपका पॉजिटिव हुआ ना, तब वो आपको वहां इतना दिक्कत परेशानी नहीं देगा। लेकिन आपका जन्म यदि मेष, सिंह, धनु, कर्क, वृश्चिक, मीन में हुआ है तो यह शुक्र आपको ज्यादा परेशानी, ज्यादा इश्यू, ज्यादा दिक्कत देगा। यानी आपके लिए ज्यादा नकारात्मक फल वाला कहा जा सकता है, ज्यादा खर्चे कराने वाला रहेगा। पहली बात तो अपना लग्न क्या देगा, मेष, सिंह, धनु, कर्क, वृश्चिक, मीन है तो आपको ज्यादा संभल कर रहना है। दूसरा, शुक्र यहाँ कितनी रेखाओं पर आपका बैठा हुआ है ये भी चेक कर लो।
क्योंकि अगर ये शुक्र यहाँ पर ज्यादा रेखाओं पर होगा तो घातक है भाई। 12वें घर में शुक्र ज्यादा रेखाओं पे हो तो ज्यादा खर्च कराएगा। तो वह अगर 5, 6 या 7 रेखाओं पर है तो अशुभ है। क्यों? क्योंकि अशुभ भाव में गोचर कर रहा है। यही शुक्र अगर 11th हाउस में होता और 5, 6, 7 रेखाओं पे होता तो बहुत शानदार होता। तो 5, 6, 7 रेखाओं पर शुक्र सिंह राशि में बैठा है क्या? अपनी कुंडली में चेक करो कन्या राशि वालों। भिन्नाष्टक वर्ग की कुंडली जो होती है उसमें मेंशन दिया रहता है अष्टक वर्ग चैप्टर में। अगर नहीं है आपकी ऐसी कुंडली आपके पास तो हमसे बनवा के आप मंगवा सकते हैं पीडीएफ फाइल में। तो हमने क्या देखा कि शुक्र 5, 6, 7 रेखाओं पर बैठा है और शुक्र आपका कारक ग्रह भी नहीं है, तो पक्का आपके कन्या राशि वालों के ज्यादा खर्चे होंगे। लेकिन शुक्र कारक ग्रह होगा और यहाँ कम रेखाओं पे बैठा होगा तो खर्चे नहीं होंगे। तो ये इस फल को हमने क्या किया, पर्सनलाइज, मतलब व्यक्तिगत तौर पर खुद के लिए कैसे पता करते हैं, क्योंकि कन्या राशि तो बहुत सारे लोगों की है ना, लेकिन सबका फल एक जैसा नहीं होता, ये मैंने आपको समझाया। दूसरा देखा जाता है तरीका नक्षत्र के आधार पर। भाई कन्या राशि वालों का नक्षत्र या तो उत्तरा फाल्गुनी या हस्त या चित्रा नक्षत्र में हुआ है। इन तीन में से एक नक्षत्र में ही तो आपका जन्म हुआ है। तीनों नक्षत्रों में तो कोई व्यक्ति जन्म नहीं ले सकता। तो जिनका उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जन्म हुआ है उनका उत्तरा साढ़ा जो है कर्म और भरणी भाग्य नक्षत्र है। तो उत्तरा फाल्गुनी में कोई ग्रह ट्रांजिट कर रहा है क्या? हमने देखा तो कोई ग्रह ट्रांजिट नहीं कर रहा। उत्तरा साढ़ा में कोई ग्रह ट्रांजिट कर रहा है क्या? तो उत्तरा साढ़ा में भी कोई ग्रह ट्रांजिट नहीं कर रहा है। और उसके बाद हमने देखा कि कृतिका नक्षत्र में कोई ग्रह ट्रांजिट, भरणी नक्षत्र में कोई ग्रह ट्रांजिट कर रहा है तो वो भी नहीं कर रहा है। यानी कि जो कन्या राशि के फल यहाँ बताएं वो उत्तरा फाल्गुनी वालों पर लागू होते हैं। अब हस्त नक्षत्र वालों की बात करते हैं। हस्त में अभिजित, कर्म और कृतिका आपका भाग्य नक्षत्र है। तो हस्त नक्षत्र में हमने क्या देखा, हस्त नक्षत्र में कोई ग्रह ट्रांजिट कर रहा है क्या? बिल्कुल कर रहा है, सूर्य कर रहा है। और सूर्य एक पाप ग्रह है और पाप ग्रह का ट्रांजिट नक्षत्र में अच्छा नहीं मानते। यानी कि बात गौर करना, जिन जिनका हस्त नक्षत्र है ना, सतर्क हो जाना, सावधान हो जाना, क्योंकि आपके लिए समय अनुकूल नहीं है। क्यों अनुकूल नहीं है? क्योंकि आपके नक्षत्र से सूर्य का ट्रांजिट आपको मानसिक चिंता देगा, खर्च देगा डबल। एक तो शुक्र भी खर्च दे रहा है, ऊपर से सूर्य भी। तो क्या करना है, ओम शुम शुक्राय नमः मंत्र का जप करना है, मां लक्ष्मी की आराधना करनी है, साथ में ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जप भी करना है। भाई कन्या राशि जिनकी, उनको तो शुक्र का मंत्र सभी को करना है, लक्ष्मी की साधना करनी, लेकिन विशेष जिन जिनका हस्त नक्षत्र है ना भैया, वो जरूर जरूर सूर्य के उपाय कर लेना, नहीं तो ये जिंदगी में दिक्कत परेशानी ज्यादा दे देगा। और भगवान सूर्य को अर्घ भी चढ़ाओ। अब देखते हैं चित्रा नक्षत्र वालों का। तो चित्रा का श्रवण, कर्म और रोहिणी भाग्य नक्षत्र है। तो हम चेक करते हैं चित्रा में कोई ग्रह ट्रांजिट कर रहा है क्या? तो बिल्कुल भाई बुध ग्रह ट्रांजिट कर रहा है। और बुध क्या है? एक शुभ ग्रह, आपकी राशि का स्वामी भी है। यानी चित्रा वालों की तो बल्ले बल्ले मजे ही मजे हैं, लाभ ही लाभ है, शुभ ही शुभ है। यानी कि आपके करियर में भी ग्रोथ दिखाई देती है और जीवन में भी शानदार वाली उन्नति दिखाई देती है। यानी कि हमने क्या देखा कि कन्या ही तो राशि है, लेकिन उत्तरा फाल्गुनी वालों का समय सामान्य है, हस्त वालों का सूर्य ने टेंशन दिया हुआ है, और चित्रा नक्षत्र वालों के तो मजे ही मजे हैं ड्यू टू बुध। और श्रवण और रोहिणी नक्षत्र देखें तो श्रवण में भी कोई ग्रह ट्रांजिट नहीं कर रहा और रोहिणी में भी नहीं कर रहा। तो कितनी बड़ी बात है। बाकी लोग तो आएंगे कन्या वालों का ये होगा वो होगा, लेकिन हमने क्या बताया, नहीं डीप में जाके बताया कि कन्या राशि में भी किनका समय अच्छा है, किनका नेगेटिव है, और कैसे अपना अच्छा समय पता कर सकते हो। तो कमाल की बात बताई ना। तो भाई वीडियो को लाइक भी करो, चैनल को सब्सक्राइब भी करो, और एक बात हाइप भी करो। इस सप्ताह जो विजयदशमी और महानवमी, महाअष्टमी का पर्व आ रहा है, उसकी मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। नमस्कार।